हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला आपको मैथ्स फैकल्टी पढ़ाता हूँ। आज की खास बात यह है कि आज कोई क्लास नहीं है, बल्कि आने वाले जो आपके क्वेश्चंस या चैप्टर्स हैं उनको एक छोटे से पार्ट में यहाँ पे दिखाया जाएगा। इससे आपका क्या होगा, आपका बेसिक तैयार होगा। कम से कम शुरुआत के 2-3 टॉपिक मैं ऐसे यहाँ पर रखूँगा आज, जिसमें आप देखेंगे कि आपको उससे आगे जाके बड़ी मदद मिलने वाली है। मैं जानता हूँ, ऐसा था ना कि आज कल होली है, आज 17 तारीख है, और मैंने कहा वैसा करता हूँ, इधर कोई कंटेंट नहीं बल्कि कुछ ऐसा पढ़ाता हूँ जो होता नहीं कि कम समय इस टाइम लोगों के पास टाइम नहीं है ना भाई, सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ पढ़ाता हूँ कि जो टॉपिक से अलग भी ना हो और लोगों के काम भी आए। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ सब चैप्टर से थोड़ा थोड़ा बेसिक बताता हूँ। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए। तो अब बताना है तो मैं सोचता हूँ एलसीएम ऐसे बेस्ट है। अगर हम एलसीएम एंड एचसीएफ पे बात करें, ठीक है ना। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपका क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने जस्ट अभी कहा टाइम एंड वर्क, मैंने 2 आपको चैप्टर पूरे कराए हैं। इसमें मुझे करीब 33 वीडियो बनाने पड़े, 33 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन वो कंटेंट आपको पूरा है। कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो छूट गया हो, ये कन्फर्म है। पूरा क्लास मतलब कि कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अच्छा, रही बात आज की, तो आज इस कोरे कागज़ को हम अपनी मेहनत से भर देंगे, ठीक है ना। ये एक थॉट समझिए, कुछ भी समझिए, ठीक है ना। अब एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा तो नहीं है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या, है ना, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले मैं एलसीएम बताऊंगा फिर एचसीएफ बताऊंगा। तो ये एलसीएम का पार्ट था। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई समस्त संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको समझने के लिए आप छोटा सा कोई नंबर मानिए, मैं जैसे मान लेता हूँ। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, एलसीएम कभी भी एक संख्या का एलसीएम का कोई मतलब नहीं, ना एलसीएम ना एचसीएफ। एक संख्या से जब अधिक संख्याएं होंगी तभी तो संख्या को काटेगा ना। एक संख्या को तो मतलब कि कोई भी नंबर को काट देगा, वो तुलना नहीं रह जाएगी। तो हमेशा जानिए, कम से कम इसके लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, ये 2 संख्याएं होनी चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए, 2 अचर पद होने चाहिए, कुछ भी ऐसा समझिए होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए शुरुआत बिल्कुल छोटे नंबर से करता हूँ, 2 संख्याओं से, 2 और 4, 2 और 4 दिया है। अच्छा, आपको आज मैं एलसीएम निकालने के 3 से 4 तरीके बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगेगा आप वो फॉलो करिए। मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया तो मैंने वहाँ 3-4 तरीके बताए हैं, जिसको जो याद रहे वो फॉलो कर सकता है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ सबसे बेसिक तरीका क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। 2 लिखिए और 4 लिखिए, ऐसे डिब्बा बनाइए, छोटी संख्या से शुरू करिए। 2 शुरू किया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया तो ये तो एक ही रहा, ये क्या, ये 1 हो गया। तो कितना है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, देखिए 4। 4 ऐसा नंबर है जिसे 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको देखना हो ना तो ये देखिए, 2 और 4। अब देखिए, ये थोड़ा अटपटा तरीका है लेकिन लग जाता है। जैसे 2 और 4 लिखा है तो देखिए, इसमें आप सोचिए कि कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इस बार देखिए इधर से चल रहे हैं, ये कैसे है, देखिए। तो भाई, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए 2 ही संख्या है। क्या है, 2 संख्या है। देखिए, 2 एकन्नम 2,
छोटी संख्या को डिवाइड करिए 1 गुणे 4, क्या देखिए 4 आया। एक ये तरीका हो गया। एक तरीका और है, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि जब भी 2 और 4 ये लिखा हो तो इसमें से आप बड़ी संख्या, यही सबसे ऑथेंटिक भी है, मैं कहूँगा सबसे ऑथेंटिक तरीका यही है कि ये हर क्वेश्चन में कहीं बिना कन्फ्यूजन के लगेगा और सबसे आपको आसानी से आंसर देगा। 2 और 4 लिखा हो, आप कहेंगे इनका एलसीएम निकालो, तो आप क्या करो ना कि दोनों में से बड़ी संख्या लो। बड़ी संख्या क्या है? 4, और 4 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो और तब तक पढ़ते रहो जब तक दूसरी संख्या भी उससे कट ना जाए। अच्छा, यहाँ पे छोटे नंबर थे, देखिए 4 51 4, क्या 4 2 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, वो तो कट रहा है, तो 4 एलसीएम। अभी से और क्वेश्चन से और नंबर्स से करूँगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये होगा नहीं होगा। ये तो बात हुई 2 नंबर्स की। अब इसी तरह होते होते हम और नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे इस बार हमने लिख दिया 2 4 6, 2 4 6। अब बात आए तो अभी भी तीनों तरीके हम लगा के देखते हैं तो क्या होगा। तो पहले तो बेसिक तरीका लगाते हैं, 2 4 और 6 का डिब्बा बनाया, छोटी संख्या शुरू किया, तो 2 एक करना 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से किया तो 1 1 और ये 3 बचा, ये फिर 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए आपको एलसीएम निकालने का एक तरीका मालूम है। दूसरा तरीका देखते हैं, भाई ये फर्स्ट ठीक टाइप, ये सेकंड देखते हैं, 2 4 और 6, इसे लगा के देखते हैं। मैंने क्या बताया, ऐसी संख्या लो जो तीनों संख्याओं, बड़ी से बड़ी संख्या लो जो तीनों संख्याओं को काट सके। तो अब हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी वो इन समय दी हुई छोटी संख्या से बड़ी नहीं होगी। तो 2 ही है, क्योंकि 2 2 दूनी 4, 2 3 6 काट रही है, तो 2 एकन्नम 2। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कैसे? वैसे मुझे समझ में आ गया, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो 1 गुणे 2 गुणे 6। देखिए वहाँ एक स्टेप था, तो 1 गुणे 4 कर लिया, क्योंकि आगे काटने का कोई मतलब था नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या को मत काटिएगा। ये थोड़ा सा तरीका क्या बोलते हैं, संशय वाला है, लेकिन काम करेगा, ठीक है ना। 12 क्या आ गया। तीसरा तरीका देखते हैं। अगर आपको बीच वाले उसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो तरीका ना लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी 2 तरीके हैं ये लगा लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसे देखते हैं। सबसे ऑथेंटिक तो ये है, 2 4 6 दिया है। क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या लीजिए और सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना चालू करिए। मैंने क्या बताया, पहाड़ा पढ़िए और चेक करते रहिए क्या वो और संख्याओं से कट रही है। तो भाई 6 का पहाड़ा पढ़ा, 6 गुणे 1, 6 कन्नम 6, तो ये तो काट रहा है लेकिन ये नहीं काट रहा है। फिर क्या करते हैं, 6 दूनी 12, देखिए 2 छंग 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, तो क्या 12 एलसीएम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब और आगे चलते हैं और नंबर्स को बढ़ाते हैं। नंबर्स को बढ़ाने का सेंस ये है कि बड़ी संख्या लेते हैं। तो जैसे संख्याएं लेनी है, कुछ भी हम लेते हैं, मान लीजिए 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया और 40 ले लिया, ठीक है ना। अब तो भाई कॉम्पिटिटिव मैथ है तो छोटे नंबर तो आएंगे नहीं, तो ठीक ठाक नंबर आएंगे, तो मैंने ये ले लिया। इसको भी हम तीनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा कि पहला जो तरीका था 10 20 30 और 40 ये रखिए और इनका डिब्बा बनाइए। तो 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 दहम 20, 15 और ये 20। फिर 2 से कटेगा, 5 तो 5 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 रहेगा, ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 5, ये 5, ये 15, ये 5। अब 3 से काटिए तो ये 5 रहेगा, 5 रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5, फिर 5 से काट दीजिए तो 5 तियाँ 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। इसका मतलब इनका जो एलसीएम आया वो कितना है, 120 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये तरीके समझ में आ गए होंगे, आदत पड़ गई क्वेश्चन बोलने की। और नेक्स्ट तरीके से देखते हैं, 10 20 30 और 40। अब संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10, होगी नहीं होगी बताइए।
बिल्कुल होगी। करते हैं। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, ठीक है ना। 10 तियाँ 30 और 10 चौके 40। अब देखिए यहाँ पे जो तरीका लगा रहे थे वो यहाँ आके बड़ी संख्याओं में कन्फ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा होता है, छोटी संख्याओं में वो ये तरीके लग जाते हैं, बड़ी संख्याओं में लगने में दिक्कत कर रहे हैं। यह हो सकता है हमसे कुछ छूट रहा हो, चलिए कोई बात नहीं। अब इसे अगर हम किनारे कर दें तो हम भाई जो अगला तरीका है वो चेक करेंगे। 10, 20, 30 और 40। तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उठाइए, उनका पहाड़ा पढ़ना चालू करिए। तो 40 एकम 40। देखिए क्या 40 से कट रहा है, 10 तो कट देगा, 20 कट देगा, 30 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 40 नहीं है। फिर करते हैं 40 गुणे 2, 40 दूनी 80। 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 40 से तो कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। फिर करेंगे 40 गुणे 3, 120। तो 10 10 को करोगे तो 12 आएगा, 20 करोगे 6 आएगा, 30 से करोगे तो 4 आएगा, और 40 तो 3 आएगा ही। तो एलसीएम क्या हुआ, 120। देखिए तरीका ये भी लगेगा, लेकिन ये कुछ या तो हम लोग से गड़बड़ हो रही है या ये बड़ी संख्या आने पे कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ है। बाकी कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे के तरीके की बात करें तो अब ऐसा करते हैं ना कि एलसीएम कर लिया, अब करते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का क्या था, लघुत्तम समापवर्तक। माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी का वहाँ पे उसको बताना भूल गया, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ बता दिया। जो वीडियो पूरा देखिएगा वो जान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे या कर दे, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा अंतर क्या था एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम में था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वहाँ वो विभाजित हो रही है, यहाँ ये करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन से ही निकालना होता है, इसमें बहुत तरीके नहीं और सिंपल फंडा है, बहुत कुछ सोचना भी नहीं। जैसे कहीं लिखा हो कि 1, 3 और 5, तो मैंने कहा था मैं, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी कोई सीरीज़ दी हो या कुछ भी दिया हो, अगर आपसे कहे कि एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। देखिए जो लास्ट तरीका था वो ये कहता था कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, ठीक है। एचसीएफ में क्या करी, सबसे छोटी संख्या ढूंढी है। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 है। एक चीज़ और कि 1 से ही जो संख्या है यही सबको विभाजित कर भी सकती है। ये छोटा सा नंबर में ऐसे ही कुछ होता है। तो क्या एचसीएफ आया, 1 एचसीएफ आया। आप खुद देखिए 1, 3, 5 अगर दिया हो, उनका एचसीएफ निकालना हो तो क्या निकलेगा। खासकर ऐसी संख्याएं जो अविभाज्य हैं, ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, है ना। 15 तो न लीजिए, 17 ले लीजिए, ठीक है ना। 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, ये सब ले लीजिए। ऐसी संख्याएं आपको कहीं भी मिले तो आप क्या करिए, आप इनका एचसीएफ एक ही रखिए। हमेशा इनका एचसीएफ एक ही आएगा, क्योंकि कोई ऐसी संख्या इनसे बन ही नहीं पाएगी जो एक से बड़ी, जो इन सबको पूर्णतः विभाजित कर दे। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था और इससे आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो सकती हैं कि कुछ भी रखा तुरंत निकालिए। अच्छा अब आगे चलते हैं। जैसे आया 3, 6, 9, 12, 15।
अच्छा अब क्या है कि अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मैंने पहले भी शायद बता दी कि जब भी HCF लेंगे तो HCF चाहे जितना बड़ा संख्या लोगे, लेकिन उसमें उन संख्याओं में दी गई सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, वरना इसको विभाजित कैसे करेगा। आप खुद सोचिए कि मान लो हम मान लें 6 HCF, तो क्या 6 HCF 3 को विभाजित कर पाएगा पूर्णतः? नहीं, क्योंकि 3/6 1/2 बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी HCF निकल के आएगा वो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से छोटा ही होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है ना, बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ HCF क्या आएगा, यहाँ कुछ करना ही नहीं, आप देखिए सबसे छोटी संख्या 3 है, देखिए सबको डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही है। मैं भी ऐसे नंबर ले ही रहा हूँ जो साफ साफ डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। 3 HCF आ गया। तरीका इसका बेस्ट तरीका है ये, आप सबसे छोटी संख्या उठा लीजिए और जो करना है उसी से करिए, आपका HCF निकल आएगा। अच्छा ऐसे ही भाई एक और देखते हैं, मान लो दिया हो 6, 12, 15, 21, 27। अब आप देखेंगे कि अरे ये तो अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज नहीं कर रहा है, सीधा सा फंडा ये है कि इस बार दिया है 6, 12, 15, 21, 27। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये जो संख्याएं दी गई हैं ये 6 से विभाजित हो जाएंगी? 6 से नहीं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन बाकी नहीं होंगी। मैंने आपको बताया था कि जो भी HCF में संख्या मानी जाएगी वो या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगी या उससे कम होगी। इसका मतलब आप इससे कम संख्याएं ले सकते हैं। अच्छा तरीका ध्यान कीजिए कि 6 बड़ी से बड़ी संख्या बोला है ना, तो पहले 6 से चेक किया नहीं हुआ, फिर 5 से चेक करिए, तो 5 से भाई 5 या 15 तो होगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं होगा। 4 से करेंगे तो 4 से तो होना ही नहीं है, संख्या ऐसी हैं। 3 से हो जाएगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से पूरा ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो क्या है सिर्फ 3 आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए HCF बहुत बड़ी संख्याओं का नहीं होता है, और होता भी है तो आसानी से कट जाता है। अब ऐसे बड़ी संख्याएं देगा तो कैसे देगा, मान लीजिए देगा 16, 48, 96, है ना, 256, 512, यही तो बड़ी संख्याएं हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे ना, तो मैंने कहा सबसे छोटी संख्या से चेक करना शुरू करिए, तो मैंने तो ऐसा नंबर रख दिया जो इसी से कट जाए। देखिए 16 3 48, 16 6 96, 16 16 256 और 16 × 20 512। इसका मतलब HCF क्या आया, 16 आया। कहने का सेंस यही है कि इन क्वेश्चन में बहुत नहीं कन्फ्यूज होने वाला होता है, और ये आपका बेसिक है। आप क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, अगर आपको LCM HCF निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं, और कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लें कि 3 लिया, या और कुछ बड़ा लेते हैं, 13 लिया, ठीक है ना, फिर 6 ले लिया, ठीक है ना, फिर 11 ले लिया, फिर 33 ले लिया, फिर 99 ले लिया, फिर 111 ले लिया। यहाँ से आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट ये मिलेगा कि अगर दी गई संख्याओं में कोई एक भी संख्या अविभाज्य हो, ठीक, यहाँ तो 3 दी, अविभाज्य वह संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से या तो 1 से डिवाइड होंगी, और किसी संख्या से वो डिवाइड नहीं होंगी। तो यहाँ देखिए हिंट आपको मिल गया। हिंट क्या मिल गया कि अगर ऐसा कुछ है तो पहली बात तो जो हम बेसिक लेके चल रहे थे कि 6 सबसे छोटी संख्या लेंगे, अब 6 से तो कट नहीं रहा है, तो 6 से कम लें। 5 से कटेगा, देखिए नहीं कटेगा, 5 से 13 कहाँ कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं, किससे कटेगा, 1 से कटेगा। हमेशा ध्यान रखिए, आपके दी गई सीरीज में अगर एक भी अविभाज्य संख्या आ जाए तो आप बिना कुछ सोचे उसका तुरंत HCF क्या निकालेंगे, 1। ये बहुत सारे बड़े बड़े पेपर में दे देता है, बड़ी बड़ी संख्याएं देता है, बीच में एक अविभाज्य नंबर डाल देता है, और बच्चे ध्यान अगर नहीं देंगे तो उसे सॉल्व करने के बाद आंसर निकालेंगे। आंसर आएगा ऐसा नहीं, लेकिन वो आपका टाइम बर्बाद होगा।
और उस टाइम से बचने का तरीका क्या है, अविभाज्य संख्या अगर है तो आप उसे पहले ही ढूंढ निकालो, ठीक है ना। आई होप आपको अब तक का समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट वर्जन। नेक्स्ट वर्जन क्या कहता है कि भिन्न का एलसीएम एचसीएफ, है ना। लिख लेते हैं पहले, रुकिए ज़रा। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, ये ठीक है। देखिए इसका एक तरीका है। अच्छा, भिन्न आप जानते होंगे, जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं तो वो कैसे लिख देती हैं, बट्टे में लिख दी जाती है ना। ये तो कहते हैं कि बट्टे में लिख दिया, तो हमने बट्टे में लिख दिया। जैसे 3 लिखा है तो 3/5 पूर्णतः विभाजित नहीं है, 3/5 में लिखा है, तो ये क्या है, ये आपका ये भिन्न है। अच्छा, तरीका पहले जान लीजिए क्या होता है। अगर भिन्न का एलसीएम निकालना होगा तो कहा जाएगा कि अंश होती है ऊपर वाली संख्या, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। बहुत बच्चों को बात नहीं पता होगी कि एलसीएम निकालने जा रहे हैं लेकिन एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले का, ठीक है ना। ऐसे ही जब एचसीएफ निकालने आप जाओगे तो कहा जाएगा अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अब देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेना, जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लेना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, अब संख्या मैंने आपको बताई थी, एक संख्या का तो कोई काम है नहीं, कम से कम 2 से 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो शुरुआत हम 2 संख्याओं से करते हैं। जैसे दिया हो 1/2 और 5/3, ठीक है। 2 ही संख्या पहले लेते हैं, है ना, कन्फ्यूजन होगा। अब कहे कोई इनका कोई एलसीएम निकालो, तो जैसा कि एलसीएम के लिए मैंने जाना कि ऊपर वाली संख्या क्या, एलसीएम, तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या एलसीएम क्या होगी, 5 ही तो होगी। भाई देखिए 5 का पढ़ा है, पढ़ेंगे जब ना, तो 5 करना 5, तो 5 संख्या जो आएगी उसे 1 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, है ना। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 5। और जब नीचे जाएंगे तो नीचे देखने की बात ये होगी कि 2 और 3 दिया है, तो अगर इनका एचसीएफ निकालने जाएंगे, मैंने कहा छोटी संख्या लो, छोटी संख्या लेने के बाद जब उसे आप चेक करोगे तो 2 जो है वो 3 को तो पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा, तो 2 संख्या नहीं होगी, 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी 1 संख्या, मतलब इसका आंसर कितना आया, 5। इस भिन्न का जो एलसीएम है वो कितना है, 5 है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। ऐसे ही चलते हैं एक एचसीएफ निकालने का, कि अगर हमको एचसीएफ निकालना है भिन्न का एचसीएफ की बात हो रहा है, तो भिन्न का एचसीएफ के लिए संख्याएं क्या थी, 1/2 और 5/3। अब क्या कहा, अगर एचसीएफ पूछे निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए अंश का एचसीएफ क्या आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ 1 जो नंबर दिया है इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, और 1 से छोटा कुछ होगा नहीं, तो ऊपर क्या एचसीएफ आएगा, 1 हर का एलसीएम। देखिए 2 और 3 दिया, तो अगर मैं बच्चों वाले तरीके से निकालूं तो 2 और 3 किया, ठीक है ना, 2 1 2 और 3 रहेगा, ये 3 रखा, 2 गुणे 3 मतलब कितना, 6। या अगर डायरेक्ट रखते तो बड़ी संख्या उठाते, इसका पहाड़ा पड़ते, 3 एकम 3, 2 तो कट नहीं रहा, फिर 3 दूनी 6 काट देगा, ठीक है ना। तो क्या है, 1/6। देखिए ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, लेकिन मैं ये इतना दावा कर सकता हूँ कि कई बच्चों को इसमें अभी दिक्कत हो रही होगी, तो मेरा इसीलिए क्लास लेना जरूरी था। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि अभी मेरे पास होली से 1-2 दिन बाद तक का टाइम है अपनी क्लास को अटेंड करने से पहले का, तो मैं फ्री रहूँगा, तो मैं एलसीएम या एचसीएफ ही शुरू करा दूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कोई एक चैप्टर लेना जो 6-7 दिन में कंप्लीट हो सके, तो मैं हो सकेगा तो मैं एलसीएम एचसीएफ ही शुरू कर दूँगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोई और नंबर लेते हैं,
भाई ये तो छोटे नंबर थे, हो सकता लग जाए, बड़ी संख्या में ना लगे। तो ऐसा करते हैं, इस बार 3 संख्याएँ ले लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए 5/7, 2/3 और 11/5। देखिए इससे कठिन संख्याएं तो नहीं हो सकती। तो अब इनका पहले मैं एलसीएम निकालता हूँ। किसका? भिन्न का एलसीएम निकालता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, जो आप भी एलसीएम निकाले जा रहे हैं, ये भिन्न का एलसीएम निकाले जा रहे हैं। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 5, 2, 11। ऐसी कोई संख्या लो जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। ये तो कहता है। देखिए ऐसी संख्या में करते क्या है, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और इसका पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं। तो जरा पहाड़ा पढ़ के देखिए। तो 11 एकन्नम 11, इन दो संख्याओं से कट रही? संख्या नहीं कट रही। 11 दूनी 22, 22 संख्या जो आएगी वो 2 से तो कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। 11 3 33, नहीं कट रही है। 11 चौक 44, 2 से कट रही, 5 से नहीं कट रही। 11 पंजे 55, तो 55 5 से तो कट रहा है, 11 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। तो क्या करते? 11 3 66, 2 से कटेगा, 5 से नहीं। 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 दाहम 110। 110 ऐसा नंबर निकल के आया है जो 2 से कटेगा तो 55 आएगा, 5 से कटेगा तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 1 और 0, 5 दूनी 10, 22, 22 पंचे 110। इसका मतलब एलसीएम क्या आया? 110। देखिए आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा है, आप डायरेक्ट पहाड़ा मन में पढ़ के कर सकते हो, ठीक है ना। बेस्ट तरीका भी यही है। ये तो हो गया। अच्छा नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सबसे आसान, नीचे का ही है हर। जब हर का एचसीएफ निकालोगे ना सूत्र के हिसाब से, तो एचसीएफ निकालो। तो मैंने आपको कहा था कि अगर दी गई संख्याओं में कोई एक भी अविभाज्य संख्या आ जाए तो क्या होगा? उसका एचसीएफ 1 आएगा। अच्छा यहाँ पे अविभाज्य की बात करें तो 7 तो है ही है 7 तो है ही भाई, और देखना ही नहीं। तो ये तो निकल आया, तुरंत निकल आया। चलिए ऐसा करते हैं ना, इसी का और एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो सीरीज दी है 5/7, 2/3 और 11/5, है ना। 5/7, 2/3 और 11/5 ये संख्या दी। इनका जब हमें एचसीएफ निकालना होगा, ध्यान रखिएगा भिन्न का है, हमेशा ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जब भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, फिर वही बात आ गई कि अगर कोई अविभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। और जो नीचे संख्या है 7 3 5, इनका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की संख्या का एलसीएम करना है। इस बार करके देखते हैं क्या आएगा। 7 3 5 है, मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या लीजिए। 7 है सबसे बड़ी संख्या, और 7 का पहाड़ा पढ़ना चालू करिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। 7 3 21, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28, नहीं कटेगा। 7 पंजे 35, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 7 छंग 42, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 सते 49, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। हाँ 7 7 वाटी 56, 56 भी नहीं कट रहा। 7 में 63, वो भी नहीं कट रहा। तो क्या करो ना, जब ऐसी संख्या है आप बड़े कंफ्यूज हो जाओ तो पहाड़ा पढ़ना छोड़ दो, सीधे बेसिक तरीका लगा दो। वैसे आगे पहाड़ा पढ़ते तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। 3, तब ये देखिए इसमें क्या है, 2 तो है, तो 2 से काटने कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 7 1 और 5। जब अब 5 से काटिए, देखिए जो संख्याएं दी हैं वही इनका एलसीएम बन रहा है 7। 7 पंचे 35, 3 105, 105। ये क्या है? ये ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगा। अब देखिए काट के देखिए, अब 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 3 और 5, 7 पंचे 35, 15 आ गया। 15 सते 105। 3 से काटेंगे तो 35 आएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो जब ऐसी संख्याएं आती है ना तो रखना पड़ता है, या तो आप पढ़ते रहो। अच्छा छोड़, कुछ नंबर तक 15 से 15 का गुणा है वहाँ तक पढ़ते चले जाओगे, उसके बाद फिर कहोगे अरे लाओ यार कर लेते हैं लिख के, और कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे मैंने भी किया, ठीक है। अच्छा बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? और मैंने कोशिश की है कि एलसीएम एचसीएफ लगभग पूरा निपटा दिया, इससे मैंने भिन्न वाले क्वेश्चन भी इसमें करा दिए। अब आपका काम क्या है, आप प्रैक्टिस करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे इसको देखने वालों की संख्या बढ़ जाए। अभी तो कम ही है लेकिन ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। चलिए
आपको हैप्पी होली, वो होली अच्छे से जम से खेलिए, ठीक है। बाय क्लास।